टॉपर्स वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस क्या है और आपको लग रहा है कि आपका टॉपर्स वेरिफिकेशन का कॉल आएगा या फिर आने वाला है या फिर आ चुका है, क्या क्या चीजें अंदर में होती है हम तो आपको अलग से समझाएंगे ही, लेकिन आप एक टॉपर की जुबानी सुनिए। हमारे साथ है प्रिया जो कि ऑलरेडी टॉपर हैं। टीचर्स बहुत बोल रहे थे कि आपका कॉल स्कूल से आएगा, तो आप लोग इस चीज से डरिएगा नहीं। अगर आपको वहाँ पे दिक्कत होगी तो आप उनसे पूछिएगा कॉल पे ही कि सर आप कुछ डिटेल्स बताइए मेरा। तो आप जब एंट्री कीजिएगा तो वहाँ पे एक गार्ड मिलेंगे, क्योंकि मैं आधार कार्ड का जिरॉक्स लेके गई थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको चाहिए, तो आपको साथ में एक फॉर्म दिया जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका। उसके बाद से आपको गाइड किया जाएगा कैसे क्या भरना है। आपको अंदर क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे वो मोस्टली जो बहुत डिमांडेबल टॉपिक होता है, राजू सर वहाँ पे मुझे गाइड किए थे। जैसे आर्ट्स में वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वही साइंस में है, वही कॉमर्स में भी है। अपना नाम बताइए, किस जिले से हैं, आपका क्या स्ट्रीम है, रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, ये 5 चीजें बोलने का है। लेकिन आप हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। घबराने के लिए आपको दूसरे चीज भी बोली जाएगी, उनके कहने पे नहीं जाना है कि सर आप ही सही बोल रहे हैं हम गलत है। नहीं, अगर आप सही हैं तो आप स्टैंड लीजिए वहाँ पे कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं। बोला गया कि आपका इंटरव्यू समाप्त हो, आप जा सकते हैं। हाँ जी, तो नमस्कार। आप सभी लोग जानना चाहते हैं टॉपर्स वेरिफिकेशन में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, टॉपर्स वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस क्या है, और आप सभी लोग कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपका टॉपर्स वेरिफिकेशन का कॉल आएगा या फिर आने वाला है या फिर आ चुका है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए। हमारे साथ हैं प्रिया जो कि ऑलरेडी टॉपर हैं और कहीं ना कहीं ये आपको बताएंगे, चूँकि ये पिछले साल टॉपर रह चुकी हैं और इनको पता है, चूँकि ये वेरिफिकेशन में गई हुई हैं और इनको सारा स्टेप पता है, ये एक्सपीरियंस किए हैं सारी चीज़ों को, इनको बहुत अच्छे से ये चीज़ आइडिया है कि क्या क्या चीज़ें अंदर में होती है। हम तो आपको अलग से समझाएंगे ही, लेकिन आप एक टॉपर की जुबानी सुनिए या फिर आप ऐसे स्टूडेंट की जुबानी सुनिए जो ऑलरेडी उस चीज़ को देख चुके हैं अच्छे से। तो प्रिया, कैसा क्या रहा था वहाँ का एक्सपीरियंस, टॉपर्स वेरिफिकेशन के कॉल से लेके रिजल्ट तक का सफ़र हमें बताइए। जी सर, टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल मुझे 2025 को आया था। 19 मार्च 2025 को आया था कॉल 4:30 बजे के लगभग आया था। उम्मीद ये नहीं थी, क्योंकि कुछ दिन पहले, एक दिन पहले आपका वीडियो आया था हमारी वेरिफिकेशन कॉल के लिए कि आपकी कॉल करना अब स्टार्ट होगी और उसके बाद से 21-22 मार्च को आपका वेरिफिकेशन होगा। तो ये था कि आजकल 19 और 20 में कॉल आएगा, तो अब उस एग्जैक्टली नहीं पता था कि इसी दिन आ जाएगा। तो जब कॉल आया, मैंने रिसीव किया कॉल, तो पटना बोर्ड ऑफिस से एक टीचर थे, वो बोले कि मेरी बात प्रिया कुमारी से हो रही है। तो मैंने बोला था जी बोलिए क्या हुआ। तो वो बोले कि मैं पटना बोर्ड ऑफिस से बात कर रहा हूँ। तो एक टाइम तक तो धड़कन रुक गई थी कि ये क्या है। तो फिर मतलब प्रोसेस करने में टाइम लग रहा था। मैं उनसे बोल रही थी कि सर सही में आप पटना बोर्ड ऑफिस से बोल रहे हैं। वो बोल रहे थे जी हम सही में पटना बोर्ड ऑफिस से बोल रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला था कि वो मुझसे बोले कि आपको 21 मार्च को अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेकर पटना बोर्ड ऑफिस में आना है। तो मैंने बोला कि सर मैं कैसे यकीन करूं कि आप पटना बोर्ड ऑफिस से बोल रहे हैं। तो क्योंकि फ्रॉड कॉल भी आ रहे थे, तो मैंने उनको बोला था कि सर फ्रॉड कॉल भी तो हो सकता है ये। तो वो बोले कि बाबू फ्रॉड कॉल तब होता है जब वो आपसे पैसे मांगते हैं, हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे। फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि पटना बोर्ड ऑफिस से बोल रहे। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, अगर आपको वहाँ पे दिक्कत होगी तो आप उनसे पूछिएगा कॉल पे ही कि सर आप कुछ डिटेल्स बताइए मेरा। तो उन्होंने मेरे स्कूल के प्रिंसिपल का नाम बताया, मेरा पूरा नाम बताया, पापा जी का नाम बताया, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया, फिर ईमेल आईडी तक बताया उन्होंने मेरा कि ये होगा आपका ईमेल आईडी। फिर उन्होंने मतलब बोला, बहुत अच्छे तरीके से बात किया कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आपके पास कल भी समय है, आप कॉल कर सकती हैं, क्योंकि आपका 21 तारीख को वेरिफिकेशन है। तो ये सेटिस्फाइड हो गई कि हाँ पटना बोर्ड ऑफिस से कॉल आया। तो फिर उसके बाद मैंने दादाजी को बताया, सबको घर पे बताया। फिर 20 को भी डाउट हुआ सर, क्योंकि कॉल ऐसे टीचर्स बहुत बोल रहे थे कि आपका कॉल स्कूल से आएगा। तो आप लोग इस चीज़ से डरिएगा नहीं। स्कूल से कॉल तब आता है जब आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो स्कूल से कॉल किया जाता है। आपसे अगर कांटेक्ट हो जा रहा है तो स्कूल से वो कॉल नहीं आएगा। इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा भी टेंशन नहीं रहना कि स्कूल से नहीं है, बिहार बोर्ड ऑफिस से कैसे आएगा। बिहार बोर्ड ऑफिस से ही कॉल आता है। उसके बाद 21 तारीख को वेरिफिकेशन के लिए मैं गई। मेरे साथ मम्मी थी और मेरे भैया थे, हम तीनों जन वेरिफिकेशन के लिए निकले। तो हम लोग ट्रेन से गए थे, ट्रेन से गए हाजीपुर। उसके बाद से हम लोग वहाँ से ऑटो लिए। फिर आदित्य सर से मैंने कॉल पे बात की कि सर आसपास का कुछ एड्रेस बताइए। तो सिन्हा कुछ लाइब्रेरी था और एक थाना का नाम था जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। कोतवाली थाना नाम था, कोतवाली थाना, सिन्हा लाइब्रेरी के पास में ऑफिस है।
हाँ, तो सर मुझे लोकेशन भी टेक्स्ट किए थे एक नंबर पे और बाकी आसपास का एड्रेस भी बताए थे। उस एड्रेस पे हम पहुँचे तो उसमें से भी ये है कि आप लोग ध्यान रखिए कि सीधे आगे नहीं निकल जाना है, कटना भी है उधर। हम लोग आगे निकल रहे थे बट देखा कि बहुत सारे बच्चे उधर भीड़ लगा है उधर, तो हम लोग उधर निकले। फिर देखे कि एजुकेशन बाबा के जितने टीचर्स जिनको मैं क्लास में देखे मोबाइल में स्क्रीन में देखी हुई हूँ हिस्ट्री पढ़ाते हुए इंग्लिश हिंदी, वो मेरे सामने खड़े हैं। सर लोगों से मिले, सर लोग भी समझाएं कि वेरिफिकेशन आपको अंदर क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे वो मोस्टली जो बहुत डिमांडेबल टॉपिक होता है हिस्ट्री में, जैसे बौद्ध जैन धर्म है, इससे क्वेश्चन उठते हैं। तो सर राजू सर वहाँ पे मुझे गाइड किए थे। जब मैं एंट्री ली तो पेरेंट्स एक ही जाते हैं साथ, अगर आपके साथ 2-3 लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे एक ही लोग अलाउ होंगे, आप और साथ में कोई भी मम्मी हो पापा हो भैया हो, कोई एक इंसान अलाउ होता है। आपका आधार कार्ड देखा जाएगा और एडमिट कार्ड देखा जाएगा, आपको एंट्री दी जाएगी। एंट्री दी जाएगी तो कुछ देर मतलब आप लोग एंट्री कीजिएगा तो बगल में बहुत बड़ा सा एक हॉल ही टाइप का है नीचे, वहाँ पे पेरेंट्स बैठे रहते हैं। पेरेंट्स को वहीं पे बैठना रहता है जो साथ में गए होते हैं और बच्चे को अंदर जाना होता है। अंदर फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे करके फ्लोर है वहाँ पे। तो आप जब एंट्री कीजिएगा, सीढ़ी है एंट्री कीजिएगा तो वहाँ पे गार्ड मिलेंगे, वो आपको प्रॉपर वहीं पे वो बोलेंगे कि क्योंकि मैं आधार कार्ड का जीरोक्स लेके गई थी तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको रियल वाला आधार कार्ड चाहिए, तो वहाँ पे वो आपको पहले चेक करेंगे। वहाँ पे भी चेकिंग होता है, आपका एडमिट कार्ड, आपका आधार कार्ड, फिर वो आपको वहाँ से बताएंगे कि आपको सेकंड फ्लोर पे जाना है। तो हम लोग सेकंड फ्लोर पे गए तो सेकंड फ्लोर पे पैनल बैठा था, टीचर लोग इधर भी टीचर थे इधर भी टीचर थे और उस हॉल में ये लगा था कि साइंस स्ट्रीम के बच्चे यहाँ हैं, आर्ट्स के बच्चे यहाँ हैं, कॉमर्स के बच्चे यहाँ हैं। तो उस अकॉर्डिंग हम लोग बैठे थे। पूरा मतलब हॉल था कि अपने अपने स्ट्रीम के बच्चे अपने अपने जिला टॉपर थे। हाँ, तो अभी तक यहाँ आप क्या समझे, आगे का स्टेप बताते हैं, लेकिन अभी क्या समझे, कॉल आया यहाँ से, ये लोग कंफर्म हो गए कि रियल कॉल है और उसके बाद हम लोग भी अच्छे से बता दिए कि हाँ ये सब कुछ सही है। और उसके बाद पटना बोर्ड सेंटर पे पहुँचे, वहाँ पे भी हम लोग मिल गए, वहाँ पे भी हम लोग चीज़ों को बता दिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। और आप लोग भी जब जाएंगे तो उसमें हम लोग में भी हो सकता है कि हम लोग भी आपके हेल्प में रहें। और बाकी जैसे उसके सेंटर के अंदर गए तो अब वहाँ पर आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चेक हुआ और आप अभी वेरिफिकेशन के अंदर में पहुँच चुके हैं, आपको हॉल में बैठा दिया गया है। आगे क्या क्या चीज़ें हुई? उसके बाद से जो फर्स्ट पैनल टीचर का बैठा मतलब रहता है, उस पैनल पे आपका सीरियल नंबर लिखा रहता है कि आपका कितना सीरियल नंबर होगा, वहाँ पे वो लोग लिखते हैं तो आपको जाना है। तो वहाँ पे मैं कंफर्म हुई क्योंकि जब मेरा रोल कोड बोला गया कि आप अपना रोल कोड बोलिए, किस स्ट्रीम की है, रोल कोड बोलिए, रोल नंबर बोलिए, उस अकॉर्डिंग नाम आया कि प्रिया कुमारी, पिता का नाम वीरेंद्र यादव, आंध्र हाई स्कूल। यह वहाँ पे श्योर हो गई कि हाँ लिस्ट में नाम है। तो वहाँ पे आपका वो लोग लिख के देंगे सीरियल नंबर, रोल कोड, उस रोल नंबर, यही सब लिख के देते हैं और स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम। और आपको साथ में एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म होता है भाड़े का फॉर्म कि आपके आने जाने में किस चीज़ से आप आई हैं, कहाँ से आई हैं, कितना खर्चा लगा है। और वहाँ पे भी ये चीज़ है कि सर एक पेपर होता है, बोर्ड अपने तरीके से ये निकालता है कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पैसा देता है, आप भर रहे हैं उससे डिपेंड नहीं करता है, वो एक अलग पेपर रहता है। जैसे सिवान ज़िले से मैं हूँ तो सिवान ज़िले का भाड़ा 1500 था। तो वहाँ पे वो लोग मतलब जब हम वहाँ पे पेपर मिलता है तो टीचर हॉल में बोलते हैं कि आप इस पेपर को रखिए, आपको अभी इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको प्रॉपर अभी अपना इंटरव्यू देना है, वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका, उसके बाद से आपको गाइड किया जाएगा कैसे क्या भरना है। तो मैंने वहाँ पे छेड़छाड़ नहीं किया था, वहाँ पे हम लोग बैठे थे और सभी जिले के टॉपर्स थे, सभी से मतलब बातचीत हो रहा था कैसे क्या है। लगभग आपको देख के क्या लग रहा था, कितने स्टूडेंट लगभग होंगे? सर साइंस के भी बच्चे, साइंस के केवल लड़के आए थे, लड़कियां 3-4 ही लड़कियां थी। हाँ, चूंकि नेक्स्ट डे भी साइंस का वेरिफिकेशन था। लगभग आप जिस दिन गए थे उस दिन आपको कितने स्टूडेंट दिख रहे थे? उस दिन सर लगभग 150 तो थे ही, 150 एबव स्टूडेंट थे, उससे ज़्यादा थे। आर्ट्स के तो लगभग 100। और हम सेम चीज़ बता रहे हैं कि जैसे आर्ट्स में वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वही साइंस में है, वही कॉमर्स में भी है। आगे क्या क्या चीज़ें हुई जब आपका वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया होगा, जब इंटरव्यू के लिए? हाँ, तो जब मैं नीचे आई तो सबसे पहले आप जब ऊपर सेकंड फ्लोर से नीचे आते हैं फर्स्ट फ्लोर में जहाँ इंटरव्यू चलता है, तो वहाँ पे आपको पहले फिर से आपका आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, टीचर नीचे भी बैठे रहते हैं, वो चेक करते हैं। चेक करने के बाद आपको कैमरा रहता है, वहाँ पे कैमरा मैन बैठे रहते हैं,
आपको अपना इंटरव्यू देना, वहाँ पे इंट्रो देना रहता है कि अपना नाम बताइए, किस ज़िले से हैं, आपका क्या स्ट्रीम है, रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, ये 5 चीज़ें बोलनी रहती है। तो कैमरा में आपका इंट्रोडक्शन आप हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। उसमें ये नहीं कि आपको इंग्लिश में ही बोलना, नहीं, भोजपुरी में बच्चे बोल रहे थे वहाँ पे अपना इंटरव्यू मतलब जो भी इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद से वेटिंग लिस्ट में बैठाया गया क्योंकि अंदर बच्चों का चल रहा था इंटरव्यू। तो जब उनका ख़त्म हुआ तो नाम के थ्रू रोल कोड ये है प्रिया कुमारी, ये लेके हमारे साथ एक सर थे, वो हमको प्रॉपर लेके जा रहे थे कि आपको अब यहाँ बैठना है। तो जब मैं एंट्री ली और जहाँ इंटरव्यू चल रहा था तो फर्स्ट एक पैनल था, उस पैनल में एक पेपर दिया गया था जिसमें पूरा प्रॉपर एड्रेस लिखना था, क्या नाम है, पिताजी का नाम है, कहाँ से आई हैं, प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर अपना इंट्रो वगैरह पूरा लिखना था। प्रॉपर लिखना, वो हिंदी में लिखा है कि क्या क्या आपको लिखना है, वो उसमें बगल में आपको फिलअप करना है। अच्छा, ओके। उसके बाद से आपको वही टीचर जो आपके साथ खड़े हैं, जो लेके गए हैं, वही आपको स्टेप बाय स्टेप पैनल के साथ लेके जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत पैनल बैठे थे टीचर्स के। कोई पूरे इंग्लिश के एक्सपर्ट पैनल था, हिंदी के टीचर्स थे, हिस्ट्री के अलग टीचर थे, पॉलिटी के अलग थे। मतलब आपको वहाँ पे गाइड करने के लिए एक टीचर साथ ही साथ चल रहे थे। हाँ। तो वो लेके गए फाइल, सबसे पहला मेरा इंग्लिश का हुआ। तो वो एक फाइल रहता है जिसमें आप सब्जेक्टिव जो भी रिटेन किए हैं उसका सब रिटेन वाला आप उस फाइल में रहता है। तो मेरा 5 रिटेन था तो 5 का 5 उसमें देखने को मिल रहा था कि है, इसमें है। और उसी के थ्रू वो लेके जा रहे थे कि अब आपको यहाँ बैठना है, ये इंग्लिश की टीचर है। तो जब हम बैठ रहे थे तो मैम लोग मतलब इंट्रो ली, इंग्लिश वाली मैम प्रॉपर इंग्लिश में बात की है, उनका एक भी हिंदी नहीं निकला, वो मुझसे इंग्लिश में ही बात की, इंट्रोडक्शन ली, फिर उन्होंने एम वगैरह पूछा और सर बता रहे थे। सर ने मुझे कॉल भी किया था जिस दिन मेरा वेरिफिकेशन था उसके एक दिन पहले कि आप ऐसे देख लीजिएगा एक बार। तो आप हिंदी और इंग्लिश में जो भी ऐसे लिखे हैं उसको एक बार आप देख लीजिएगा क्योंकि आपको वहाँ पे ये लिखवाया जाएगा आपकी हैंड राइटिंग मैचिंग के लिए। मैंने इंग्लिश में लिखा था एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन, तो उसका मैम बोली कि आप यहाँ लिख के दिखाइए। तो मैंने लिखा, बोली कि मतलब 5-6 लाइन लिख के दिखाइए जो आप ऐसे लिखी है। तो मैं जैसे लिखी थी मैंने वहाँ लिखा, तो हैंड राइटिंग मैच की और उसके बाद से पूछ रही कि आपकी कॉपी है। तो मैंने बोला जी मैम मैंने ही लिखा है। तो उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जो वो पूछ सकती है, एक्सप्लेनेशन आते हैं तो उसमें से वो पूछ रही थी। ख़त्म हुआ वो, उसके बाद से सर थे पास में ही, तो उन्होंने फिर फाइल लिया, फिर दूसरे पैनल में हिंदी टीचर के पास लेके गए। तो सर बैठा है, सर भी सेम वो प्रॉपर वो हिंदी में बात किए, हिंदी वाले टीचर से हिंदी में बात करना है तो वहाँ पे मैंने हिंदी में बात किया और वो भी क्वेश्चन पूछे, वो भी हैंड राइटिंग मैच कराएं। उसमें मुझसे सारांश लिखने को बोला गया था, तिरिच पाठ का सारांश लिखिए, ये उदय प्रकाश वाला। तो मैंने लिखा था और सर हैंड राइटिंग मैच किए। कुछ क्वेश्चन सर, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि आपको पैनल में घबराने के लिए आपको दूसरे चीज़ भी बोली जाएगी। जैसे मुझसे बोला गया था कि जीरा देवी का नाम सुनी है, तो मैं बोली जी सर सिवान जिले से हूँ तो जीरा देवी का नाम सुनी हूँ। तो उसके बाद और आगे क्या हुआ? हाँ, तो मैं ये चीज़ आप लोग को बोलूँगी, जो भी आप लोग टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में आप लोग को थोड़ा मतलब टॉपिक से हटाया जाएगा, आपको जांचा जाएगा कि आप सही में जानते हैं कि नहीं जानते। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न नहीं है तो उनके कहने पे नहीं जाना है कि सर आप ही सही बोल रहे हैं हम गलत है, नहीं। अगर आप सही हैं तो आप स्टैंड लीजिए वहाँ पे कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं। जब हिंदी का ख़त्म हुआ ऐसे ही, फिर सर लेके गए फाइल हिस्ट्री पैनल पे। हिस्ट्री के जो टीचर थे सबसे फ्रेंडली थे पूरे पैनल में, उन्होंने मतलब बैठाया, अच्छे से बात की, फिर टॉपिक पे आए और वो मेरे से अच्छे से डिस्कस भी कर रहे थे, लग रहा था हम लोग डिबेट कर रहे हैं। जैसे कि मैं उनको कुछ टॉपिक बता रही थी तो वो बोलते ये भी ऐड कर सकते हैं हम लोग, तो जी सर बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। हड़प्पा में जितना मैंने 6-7 टॉपिक बताया था उसमें उन्होंने भी बताया था कि ये भी हो सकता है ना इसमें, जी सर अगर इसको मतलब डिस्कस किया जाए तो ये भी हो सकता है इस पर। तो कम से कम 7 मिनट मतलब सबसे ज़्यादा बात हिस्ट्री वाले टीचर किए थे मुझसे। वो हिस्ट्री का ख़त्म हुआ। हिस्ट्री में मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन आपको उठाया जाता है आपके सब्जेक्टिव कॉपी से। आप जो भी सब्जेक्टिव कॉपी लिखे हैं आप एक बार सबको रिवीजन कर लीजिएगा, आप जो भी लिखे हैं उसको रिवीजन करके ही जाइए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन उठाए जाएंगे आप जो लिखे हैं उसमें से उठाए जाएंगे। रिमार्क भी मिलता था क्या? हाँ, वो लोग अपना फीडबैक लिखते थे नीचे, वो छुपा के लिखते थे। आपको नहीं दिखता नहीं, था? मेरे को किसी में नहीं दिखा कि क्या लिखे हैं क्या नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेपर आपका हुआ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी उसमें भी सब कुछ अच्छा गया?
जी, एक चीज़ ये है कि आप लोग ज्योग्राफी में बहुत सारे बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं कि क्या पूछेंगे। तो जैसे बिहार की चौहद्दी हो गई, वो पूछ देंगे कि, क्योंकि मेरे बगल में एक लड़की का इंटरव्यू चल रहा था, अभी सर बोले कि आप बैठिए, पानी पीजिए, मुझे बोले थे, तो बगल में सुनने को आया था, सर बोल दिए कि ऐसी अपने गांव की चौहद्दी सुनाओ। तो फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि गांव का, तो वो भी नहीं जानते होंगे कि आसपास क्या, वो बोल दी कुछ भी। तो उसके बाद से बोले बिहार की चौहद्दी बताओ। तो बिहार की वो चौहद्दी हिल, सर वो डर गई थी पूरा, मतलब वो नहीं बता पा रही थी कि कैसे। फिर वो बोले कि इंडिया की चौहद्दी बताओ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो है कि उसी में से पूछा जाएगा, नहीं, थोड़ा सा ज्योग्राफी में एडिशनली क्वेश्चन। ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल भी होता है, प्रैक्टिकल से भी कुछ पूछा गया था? नहीं, प्रैक्टिकल से मुझसे कुछ नहीं पूछा गया था। उसके बाद आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया और एक पॉलिटी। मैम बहुत फ्रेंडली थी, जब उनको सुनने को आया मैं टीचर बनना चाहती हूँ, तो बहुत खुश हुई थी कि आप टीचर बनना चाहती हैं। अच्छा, ये सब बातें करती हैं कि मतलब आपको क्या बनना है? हाँ, वो सारे पैनल पे ये पूछेंगे आपको कि अच्छा। क्या करना है, कैसे करना है। और वो मुझे गाइड भी की कि आप अच्छे जाइएगा यूनिवर्सिटी में, अच्छा पढ़ाई कीजिए, अच्छा आप एक्सप्लेन कर रही हैं। बेसिकली आपका वहाँ पे इंटरव्यू समाप्त हुआ, उसके बाद आपको कुछ ऐसा फीडबैक नहीं मिला कि कैसा गया? नहीं, ये फीडबैक नहीं। उसके बाद जब कंप्लीट हुआ तो फिर वो टीचर जो आपके साथ में एक वहाँ पे मिलते हैं, वो टीचर क्या किए? वो जब पूरा मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ तो आपकी पूरी फाइल ली जाती है और एक मेन टीचर होते हैं आगे, उनके पास जाता है, वो सभी पे सिग्नेचर करते हैं अपना कि हाँ मतलब इंटरव्यू उनका खत्म हो गया है। फिर उसके थ्रू आप बाहर आइएगा, बाहर टीचर आपको नीचे छोड़ेंगे, एकदम मतलब सबसे नीचे वाले फ्लोर में, वहाँ पे भी टीचर बैठे हैं। वहाँ पे आपको जो आपको फर्स्ट फॉर्म मिला है हॉल में, वहाँ पे फिलअप कराया जाएगा कि कहाँ से हैं आप, किस स्कूल से हैं, कितना भाड़ा, मतलब किस चीज़ से आई हैं। तो उसमें 2 ही ऑप्शन रहता है, बस और ट्रेन। तो अगर पैसा मतलब आप जिससे भी गई होंगी आप वो लिखिएगा। मैंने बस लिखा था, तो क्योंकि मैं ट्रेन से गई थी बट मैंने लिखा था बस। तो आप जो भी 2 ही चीज़ में चूज़ करना रहता है। अगर आप ये भी चीज़ रखिए, अगर आप पर्सनल गाड़ी से जा रहे हैं आप लोग, तो गाड़ी का कागज़ लेके जाइएगा। गाड़ी का कागज़ लेके जाइएगा तो आपको पैसा मिलेगा प्रूफ के लिए। और टिकट अगर कटा रहे हैं आप लोग तो टिकट भी साथ में रखिए। भले मुझसे नहीं पूछा गया था कि आप अपना टिकट दिखाइए, लेकिन वहाँ पे सर लोग टिकट भी मांग रहे थे प्रूफ के लिए। आप बोले थे कि अगर साथ में टिकट लग रहा है तो आप लेके जाइएगा वहाँ प्रूफ के लिए। कितना रुपया आप उसमें भरे थे? उसमें वो मैं पहले ही बोली कि बिहार बोर्ड का एक ऑफिशियली नोट आता है, उसमें सिवान जिले का लिखा था कि इतना भाड़ा है। तो वहाँ पे सर बोले कि आप मतलब ऐसे स्टेप में करके लिखिए। एट द एंड 1500 हुआ। फिर एक अंदर रूम था, रूम में भी टीचर बैठे थे, मतलब वहाँ पे सोफा वगैरह था, वहाँ पे टीचर बैठे थे। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड चेक किए, फिर देखे कि कहाँ से हैं आप, कितना भाड़ा, वो लोग सिग्नेचर किए। फिर बगल में जहाँ पैसा रखा था, पूरा स्टोर में पैसा रखा था, तो सर वहाँ पे फिर भी वहाँ पे एडमिट कार्ड लिया गया, नोट किया गया। फिर उसके बाद से 1500 रुपया दिया गया। मिठाई का डब्बा था, पानी पीने के लिए दिया गया। फिर हम लोग बाहर निकल गए, बोला गया कि आपका इंटरव्यू समाप्त हो, आप जा सकते हैं। बाहर निकले, फिर हम लोग थे, हाँ, आप लोग से मिले और बताया कि थोड़ा हिंदी के थोड़े टीचर थे, बाकी सारा अच्छा गया। बाकी जो है उसके बाद कहीं ना कहीं रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट में आज ये टॉपर बनी और आज हम लोग इनके घर पे हैं। तो कौन से आप बैच से थे? हम सफ़र बैच, एजुकेशन वाला ऐप से। जी। अच्छा था सफ़र? सफ़र अच्छा था, तभी यहाँ आप लोग मेरे साथ बैठे हैं। चलिए, तो आप अभी वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस जाने हैं। आप सब भी जाइए, वेरिफिकेशन अगर देने के लिए जा रहे हैं तो जाइए, नीचे हम फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप सभी लोग अपना अपना फॉर्म भी भर देंगे और बाकी जो है हम और सारी जानकारियाँ अगर जो मेरे पास इकट्ठा होती है हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।